आज मैं एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात करूंगा, एक ऐसे मकान के बारे में बात करूंगा, एक ऐसे वाड़े के बारे में बात करूंगा जो किसी वक्त पर शिरडी में हुआ करता था। और साईं बाबा के ज़माने में बना ये वाड़ा आज आपको देखने को नहीं मिलता और इसका कुछ भी पार्ट आपको नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये इतिहास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाड़ा था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी किस्से इस बिल्डिंग से जुड़े हुए थे। और ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद आज अगर आप शिरडी जाएं 2025 में तो ये वाड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साठे वाड़ा की। राव बहादुर हरि विनायक साठे जो कि एक डिप्टी कलेक्टर थे और सन 1900 के आसपास उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। और कहीं से उनके कानों में ये खबर पड़ी कि बाबा जो हैं वो बहुत महान शक्ति हैं जो शिरडी में विराजमान हैं। साईं बाबा से मिलने वो पहुंचे और बाबा से उन्होंने आज्ञा मांगी कि क्या उन्हें दोबारा शादी करनी चाहिए। बाबा ने उन्हें आज्ञा दी और कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और वैसा ही हुआ, उनको 2 लड़कियां और उसके बाद एक बेटे की प्राप्ति हुई। और वैसे वो बाबा को मानने लग गए थे देखते ही, लेकिन उसके बाद से बाबा शादी के बाद से और जो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी उसके बाद से उनकी जो श्रद्धा है वो बाबा में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। अच्छा, 1908 के आसपास का समय था। 1908 में एक बार हरि विनायक साठे ने बाबा से प्रार्थना की कि क्या वो एक वाड़ा बना सकते हैं शिरडी में, जिससे वो जब भी शिरडी आए वो उस पर रुक सकते हैं या जो भी यात्री आते हैं वो भी उस वाड़े में रुकेंगे। तो बाबा ने कहा कि हाँ, शिरडी की दीवारों का इस्तेमाल करो और बनाओ। अच्छा, ये बात जो हरि विनायक साठे थे उनको समझ में नहीं आई। उनको लगा कि वो शिरडी की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उन सब दीवारों को इस्तेमाल करके कैसे बड़ा वाड़ा बना सकते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें बाबा की इच्छा का एहसास हुआ कि बाबा ने परमिशन दी थी। और बाबा के दिए परमिशन के अनुसार एच.वी. साठे 1908 में निर्माण करते हैं साठे वाड़ा का। साठे वाड़ा जो है वो बनाया गया था बाबा को जो नीम वृक्ष है जो समाधि मंदिर के पास है, जहां बाबा पहली बार बैठे थे जब शिरडी में आए थे, तो उस नीम वृक्ष से लेकर और जो वो पूरी मंदिर की समाधि मंदिर की दीवार है उसके पास में ही था किसी जमाने में साठे वाड़ा। 1908 में बना ये साठे वाड़ा इतना खास था क्योंकि इसके अंदर जो घटनाएं रिकॉर्ड हुई वो बहुत ही अहम थी। देखिए, 1908 के बाद इसमें खापर्डे साहब, जो दादा साहब खापर्डे थे, वो इसमें रुके थे और इसमें ही उन्होंने बाबा की जो डायरी लिखी थी, शिरडी डायरी, वो इसी के अंदर बैठकर लिखी थी और बाबा से मिलकर लिखी थी। यही नहीं, खापर्डे साहब जो कि अंग्रेजों के एक निशाने पर थे क्योंकि वो हमारे स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक के राइट हैंड भी माने जाते थे, तो अंग्रेज हमेशा उनके पीछे लगे रहते थे। तो बाबा ने अंग्रेजों से बचाया था खापर्डे साहब को और इस वक्त वो साठे वाड़ा में आके रुके थे। यही नहीं, यहाँ पर रुका था बाबा का प्रिय भक्त मेघा, जो बाबा को शिवजी के रूप में पूजता था। और मेघा पहले जो है साठे साहब के यहाँ पर ही काम करता था और साठे साहब ने ही मेघा को शिरडी भेजा था। और उसके बाद शिरडी में इस साठे वाड़े में आकर जो मेघा है वो रुका था। यही नहीं, यहाँ पर कई सारी घटनाएं जिनमें से जो मेघा ने त्रिपुंड आकार में तिलक लगाया था बाबा की तस्वीर पर, वो यहीं हुई थी और कई सारा इतिहास जुड़ा हुआ था इस साठे वाड़े से। लेकिन आज ये वाड़ा आपको नहीं देखने को मिलता। यहाँ तक कि हेमाड़ पंत जी जो साईं सचरित्र के लेखक हैं, उन्होंने भी इस वाड़े में अपना कुछ समय बिताया था और इसके बाहर ही, इस वाड़े के बाहर ही बाबा के दर्शन उन्होंने पहली बार किए थे। यही नहीं, जिन्होंने बाबा की आरतियां लिखी थी कई सारी, वो भी इस साठे वाड़ा में आकर रुके थे। तो इतना खास वाड़ा आज आपको शिरडी में देखने को क्यों नहीं मिलता। असल में अगर आप शिरडी जाएंगे आज के वक्त तो ये वाड़ा नहीं है, आपको सिर्फ बाबा का समाधि मंदिर, दीक्षित वाड़ा और जो नीम वृक्ष है वो गुरु स्थान है वो देखने को मिलेगा। देखिए, हुआ ये 1998 के आसपास, जब टेम्पल का, बाबा के टेम्पल का जो आज समाधि मंदिर है जो बूटी वाड़ा था, तो इस टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के काम के तहत इस टेम्पल में जो भी काम जरूरी था उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ इस पूरे मंदिर का, साईं समाधि मंदिर का, तो उस रिकंस्ट्रक्शन में उस साठे वाड़ा को हटा दिया गया। और ये शायद थोड़ा सा दुख की बात है क्योंकि आज अगर हम इस साठे वाड़े को देख पाते तो बाबा से हुई कई सारी लीलाएं, कई सारी असली घटनाएं हमें वो याद आती जब हम इस साठे वाड़े को देखते। तो बहुत सारी कहानियाँ इस साठे वाड़े से जुड़ी थी, लेकिन टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के वक्त इस साठे वाड़ा को हटा दिया गया। एक रफ आइडिया ऐसा बताया जाता है कि जो बाबा का समाधि मंदिर है उसकी बाउंड्री, जैसे आप उससे बाहर निकलेंगे और आप फिर नीम वृक्ष और गुरु स्थान के पास पहुंचते हैं, तो वो नीम वृक्ष से लेकर ही
जो पूरी दीवार लग रही है साइड में बाबा के गुरु स्थान समाधि स्थान के पीछे, तो वहीं पर 1997-1998 के आसपास तक था साठेवाड़ा, जो एक बहुत बड़ा, जिसने आंखों देखा हाल देखा था उन कहानियों का जब बाबा थे, और बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई थी बाबा के भक्तों से और साठेवाड़ा से। लेकिन ये आज बाड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। 1908 में इसका निर्माण कराया गया था एच वी साठे द्वारा, और 1998 के आसपास इसको डिमोलिश कर दिया गया टेम्पल के काम की वजह से। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर, ये इतिहास जानकर अच्छा लगा होगा, और ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ रियल हिस्ट्री में बाबा से जुड़ी हुई पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।